अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख ना सफ़र जारी है। तो अज अस मौजूद है जी मौजा करूंटा सिकंदराल तहसील फवाद ज़िला जेलम ते यूनियन कौंसल है जी पहल बने खान। ये ग्रां जनाब दो बेसिकली दो इन्होंने ग्रां है करूंटा बाला ते करूंटा जेरी। इसकी तारीख ने हवाले तो कि दसने जो लिए कदीम तारीख के मुताबिक पहले थे गुजराबाद से जिन्होंने गोत करूंटा सी। कुदरत खुदावंदी नाल कौम गुजर गोत करूंटा गैर आबाद होगी। दूसरी रवायात ने मुताबिक पहलू खान वाल मौला सिकंदर खान मोरसे आला कौम सिकंदराल इस जगह रिहाइश इख्तियार की थी। उससे पहले ये जगह वीरान सी। इस जगह करूँ ने बहुत ज़्यादा दरख्त से करूँ पठवारी ज़बानी तूता की आख्या जाना। करूँआ वाला तो यह आस्ता आस्ता करूंटा मशहूर हुआ। सुल्तान पहलू खान मोरसे आला करूंटा अवलन टोक पीलू पड़ी झरना च रिहाइश पजीर होए। बाद मौजा करूंटा आबाद होया। पीलू खान की कबर टोक तो मगरबी जानब दरख्तां विच मौजूद है। इस जगह बाद विच कौम दमयाल आबाद हुई। गामो खान कौम नाई कुछ रकबा आता होया। उन्होंने औलाद इत्थे काबज है। झरना विच दमयाल अजाम बाजीगर गोत कौम डोम भी आबाद से। एल बंग्याल कौम गंटरवाल आबाद है। सरजलाल खान कदीम शहरा किनारे इसे ग्रां वाक़ जिथे पुरानी मस्जिद रानी मंगो मज़ार मुक़द्दस हज़रत शाहजहां चिश्ती मौजूद है। हर साल मेला लगना। सरजलाल खान बड़ी बारौनक जगह है। 2 नंबरदार कौम गखड़ और एक कबीला दमयाल जो मौजूद है। मुसन्नफ तज़किरा पठवार वजह तस्मिया देहात मोहम्मद अतासफ खान साहब भी इसे ग्रां करूंटे ने तलक रखने जी असन मौजूद ने आवाज़ पठवार राजा तस्लीम अहमद ज्ञानी साहब जी। ज्ञानी साहब बहुत शुक्रिया तुसा वक्त दिता। असें की करूंटे नहीं सब तो पहले तारीख ने बारे में थोड़ा जिहा दसो। करूंटा सिकंदराल जनाब साड़ा काफ़ी तारीखी ग्रां है। गोवा आबादी नहीं लिहाजा इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हिस्टोरिकली बड़ा रिच है। ये 2 हिस्सों च है। एक करूंटा बाला आखने असी ते करूंटा जेरी। अपनी जबान च अपना करूंटा तो बुना करूंटा आखने। तो बड़ा ग्रां जड़ा है ये बुना करूंटा है। तो उस तो थोड़ा जहा साइज कह सकते आबादी ने लिहाज नाल भी तो वह अपना करूंटा है। वैसे एक बरादरी है, क्लोज बरादरी है। तो करूंटा जड़ा साढ़े नंबरदार राजा मोहम्मद अरतासफ खान मरहूम मेरे वालद ने सके मलेर से हिस्ट्री पर बड़ा उनकी वदीयत से। उन्होंने वालद और राजा रहम अली खान नंबरदार से उन्होंने बहुत कुछ उनकी विरासत मिलया। इन्होंने अपनी बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा एक एक ग्रां जाके है इन मालूमात के लिए। फिर तस्करा पुठवार इन्होंने बाकायदा एक तसनीफ़ है वजह तस्मिया पुठवार। कुछ उसने हवाले नाल है तो कुछ अपनी जाती मालूमात ने लिहाज नाल जेड़ा करूंटा है ये इसका जेड़ा नाम है ये जी ज़्यादा जी परफेक्ट एक रवायत उस मुताबिक करूं इलाकाई जबान च तूता की आखने से इतना बहुत ज़्यादा तूत होने से करूं सू आखने करूआ ला तो करूआ तो बन गया करूंटा। इसकी आवाज़ जरा सी वो साड़ा जरा वटका सी सुल्तान सिकंदर खान का बेटा सी पीलो खान। तो उसने आबाद किया सा। तो इस लिहाज नाल जनाब करूंटा सिकंदराल चूँकि सिकंदराल दखड़ा इस वास्ते इसका जो ऑफिशियल नाम है महकमा रेवन्यू च भी सारा इसकी करूंटा सिकंदराल आखिया जाता। ठीक हो गया जी। तो क्या साहब तुसा ये दसो कि तकसीम ने बारे नाल इत्थे पहले लोग कवाम भी मौजूद सन उस बारे नाल कोई किस्सा कोई कहानी इस ग्रां ने वाले ने। हाँ इस तरह है जी कि चूँकि तारीखी ग्रां है साड़ा तो असा गौ को सुन रहे हैं कि इत्थे ग्रां विच असाने ग्रां च दीगर जी ज़्यादातर मोर दैन 95% गखड़ है गखड़ सिकंदराल। उस तो बाद साढ़े इमाम है एक उन्होंने घर है शुरू तो एक घर चला चला पिया। एक नाम सुने मैं तक्के नहीं से लेकिन सुने साढ़े बड़े इमाम से हाजी मियाँ फ़कीर साहब उन्होंने वालद से याकूब अगू उन्होंने बेटे से मियाँ फ़कीर असा उन्होंने पीछे नमाज पढ़ी साढ़े इमाम से अगू उन्होंने बेटे माड़े तो थोड़े ही बड़े से हाजी अपना हाफिज़ हनीफ साहब अगू उन्होंने बेटा है उनकी नस्ल हाफिज़ रज़ा नाम उन्होंने पीछे असा नमाज पढ़ने अपने। एक तो एक घर सा इमाम दूसरा सादात ना घर है वो एक जान शाह साहब से साढ़े बुजुर्ग वो गडारी तो उनकी असाने बुजुर्गा आंदा सा सैयद बादशाह से प्राइमरी टीचर भी से उस दौर
ये पाकिस्तान बनने तो पहला नहीं गल्ला। तो वो इत्थे आबाद होए, वो सादात ने घर एक स्टिल मौजूद है। एक घर जेह्ड़े वो शेख बरादरी है जेह्ड़े पहले 1947 तो पहले वो हिंदू मजहब नाल तलक सा उन्होंने विच एक सन रखा, उन्होंने ना अल्लाह रखा, फिर नूरदीन उन्होंने रखा जिसलै मुसलमान हुए। तो वो बहुत बड़े शिकारी से। तो असां ग्रां च रहन सहन तो बरादराना सारा सिस्टम सा। माड़े ताया राजा अदालत खान मरूम ते साढ़े एक नंबरदार राजा लाल खान, राजा दूरो खान, इन्हां नाल बड़ी दोस्ती सी, शिकारी से सारे। तो शिकार के हवाले नाल बहुत ही प्यार तो मुहब्बत सा। तो ये वो सा वो फिर जिस वक्त 47 सैपरेशन हुए, इन्हें बड़ी दरखास्त की थी कि रखा तू यार नहीं जाना, तू कि असा ना जान। मुख्तसरन यह है कि वो फिर वो इस्लाम कबूल ना किया। उस तो बाद उन्होंने फिर नस्ल जी सारी है, उन्होंने बेटे सुना गए शेख गुलाम अब्बास मरूम फौत हो गए, उन्होंने बेटा सी बशीर, शेख बशीर वो इंग्लैंड चले गए से, उत्तर फौत हुई। तो गुलाम अरबी से उन्होंने बेटा वो भी फौत हो गया। एक बेटा उन्होंने याकूब है इंग्लैंड होना। तो अगू शेख गुलाम अब्बास बहुत अच्छी शख्सियत ने, मालिक से बहुत बड़े फलाई कम्मा में अगे पिछे सारे से बड़े वेल नोन से। उन्होंने एक ही बेटा है शेख तालब, वो इंग्लैंड होने। इस तरह एक शेख फैमिली उन्होंने भी घर है। एक घर वो होना सा जेह्ड़े मस्जिद ने खादम से, तो वो इत्थै रहने से तो वो हुण इत्थों शिफ्ट होकर सुहावा चले गए, कोई नहीं। तो इस तरह हुण इस वक्त तो साढ़े ग्रां च एक शेख बरादरी च घर है, एक साढ़े इमाम मस्जिद है, एक सादात ने घर है, बाकी सारी क्लोज गखड़ जनाब फैमिली थे। जी कैनी साहब, काफ़ी मालूमात हो या उम्मीद है लोगों की मालूमात इजाफा हो सी। तो ये दसो कि कोल ही असां कोल बिल्कुल सर जलाल खान के तारीखी मकाम मौजूद है, इसने हवाले नाल थोड़ा जिहा दसो, हाँ खसूसन दरबार ने हवाले नाल जी जेह्ड़ा। जी, इस तरह है कि सर जलाल खान तो बहुत बड़ा तारीखी विरसा है सारे को। ये सुल्तान जलाल खान गखड़ जड़ा है उस तमीर किया सा, ये 16वीं सदी यानी 1579 तो 1583 तक ये तालाब इतना तमीर होया। उस वक्त अमलदारी से अकबर आजम ने बड़े सगीर च गखड़ा को, क्योंकि अमलदारी सी कुठवार नहीं, तो डांड गली तो रस्ता जरा किला रोहतास जाना सा, तो किला रोहतास तक रस्ता सी। तो ये जी सर जलाल खान जरा मकाम है, ये बुनियादी तौर पर करूंटे नहीं शमलात है, मौजा करूंटे नहीं। तो इत्थे एक पड़ाव ना रखा भाई 10-15 किलोमीटर तो बाद एक पड़ाव होना सा। दन गली तो काफरी अचने से, फिर इत्थे रुकने से, इतों रुक के रोहतास जाने से, रोहतास तो निकल गया फिर आप तो दिल्ली तक जाने से। तो ये एक स्टेशन उन्हें पड़ाव बनाया सा, ये पुलिस स्टेशन भी इत्थे रहा। तो सुल्तान जलाल खान गखड़ ने फिर पानी की जरूरत आस्ते एक तालाब तमीर किया, जो तारीखी तालाब हुण भी मौजूद है। उस बाद जस्ट आफ्टर फिर साढ़े ग्रानी मंगो जी गखड़ा में शादी हुई सी, जिंदुआ फैमिली उन्होंने तलक सा। बहुत ही रफाई कमां में इस माई मंगो ने बहुत बड़ा किरदार है। तो उन्हें इत्थे तारीखी मस्जिद तमीर की जी इस वक्त भी अपनी शान शौकत मौजूद है। तो उस तो बाद जरा दरबार इत्थे हजरत शाहजहान मोहम्मद चिश्ती ना, ये चिश्ती खानदान सा। असा कोल मलाल एक ग्रां सी मंगला डैम जिस वक्त आ चुका है, वो लैड़ी कांसी तो मलाले, तो उतों उन्होंने जेह्ड़े उन्होंने कोई नस्ल सी उत्थे सी, तो इत्थे फिर वो रहने उस वक्त उन्होंने रिहायश सी इत्थे। तो शुरू तो काफ़ी कोई इस तरह रूहानी हवाले नाल काफ़ी मशहूर हो गए, तो लोगों की पता भी चल गया था। ये जिस वक्त ये शहर बाकायदा शहर सा एक आबाद सा, उस दौरान उन्होंने इंतकाल होया, उन्हें फिर इत्थे ही दफन किया गया। तो बाकी सिलसिला तो चूँकि ख़त्म हो गया, उस तो बाद सिखा का दौर आया, ताख्तो तराज उन्हें किया, तो बाकी सिस्टम ख़त्म हो गया। लेकिन तालाब, मस्जिद और फिर शाहजहां मोहम्मद चिश्ती ने जो दरबार है, ये सब कायम और दायम है। इतने हर साल इतना मेला लगना है, तो 100 तो कोई 18 साल हो गए जी इतने बाकायदा हर साल मई च मेला भी लगना है। इस हवाले नाल ये आपस इंटैग्रेटेड हैं जी कि मस्जिद माईरंगो, तालाब यानी तालाब जलाल खान, जिसके साथ सारा आखने अपनी जुबान सर जलाल खान, तो ये शाहजहां चिश्ती ने दरबार है। तो कोई तकरीबन 200 कनाल का रकबा है, जोड़ा
असां अकीदतन वक्फ किया है दरबार के नाम जी। इत्थों कोई बंदा ना कोई लकड़ी कट्टना है ना कोई होर नुकसान पहुँचाना है। उस तो बाद कुछ अरसा हो गया फिर ये जड़ा दरबार है शाहजहां चिश्ती ना ये महकमा औकाफ को चला गया जी। हूँ महकमा औकाफ वाले ने जेरे इंतज़ाम है, लेकिन जितना ये महकमा औकाफ को जड़ा है वो रेवन्यू के पेपर टोटल 8 कनाल है। लेकिन असां अकीदत के तहत इलाके ने लोगों ने इतना इज्जत एहतराम है इस जगह नाल कि पूरा एरिया जितना इलाका है जलाल खान ना सुल्तान जलाल खान ने जड़ा इसना है ये असां समझो अपने एहतरामन वक्फ किया है शाहजहां मोहम्मद चिश्ती के दरबार। इत्थे बड़ा तारीखी मेला लगना है, बड़ी जोगो शौक नाल लोग इत्थे शिरकत करने। तुसां खुद भी कबड्डी ने हवाले नाल इत्थे काफ़ी एक्टिव रहने हो, एक जमाना है तुसां इसने हवाले नाल थोड़ा जिहा मेले ने हवाले नाल दसो। हाँ ये मेला तो जनाब बहुत बड़ी इसकी हिस्ट्री है। असां निक्के निक्के सां छोटे छोटे जरा होश संभाली इसके आने से मेला सरैल कि सर तालाब की वजह तो मशहूर सी, लेकिन चूँकि दरबार ने हवाले नाल सारे जो बड़ी सगीरी च खास कर किया पुठवार जो मेले होने ये अमूमन दरबारां नाल मनसूब है कि जिस वक्त लोग फसलों तो फारग होने से अप्रैल तो बाद फिर मई जून ये वो सारे मेले लगे उस हवाले नाल इत्थे एक मेला लगना सा। और 60s जदों असां होश संभाली क्योंकि मंगला डैम नहीं सी होना तो साड़ा आज़ाद कश्मीर ना इलाका पार छतरो तक उतों लोग आने से उस वक्त इतना 2-3 शुगल होने से, एक नेज़ाबाजी होनी सी, एक पत्थर चाने जिसके बुरगदू आने मुगदर बुगदर आने पत्थर चाने, एक बीणी ना खाना होना सा बाजू गिरी जाने बीणी पकड़ने कबड्डी शड्डी को नहीं सी होनी उसमें। तो छतरो तो पार बठाड़ तो कश्मीर तो खास कर एक बार चौधरी नबी बहुत मशहूर मारूफ गुजरे ने बाद इंग्लैंड चले गए से तो हूँ तो अल्लाह गरी के रहमत करे बहुत बड़ा पहलवान सा बाह ने खाड़े नाल वो बड़े शौक नाल असां तकने सा क्योंकि असां ना घर बिल्कुल मस्जिद के सामने सड़क ने किनारा सा जी पुरानी सड़क सारी तो साढ़े वालद अल्लाह ताला ने जन्म नसीब करे कोरा घड़ा चूँकि मई ने मिड च साढ़ा मेला होना सा गर्मियां होनी सी पूरा घड़ा जनाब खूह नानी तो उधर रखने होने से ताने होने से बच्चों चौधरी नवी आसी छतरो वाला तो इतों नाल बंदे लंघ सन तो यार गर्मी होनी तो पानी पी सन ये इतनी अकीदत सी तो वो जनाब इतना बीणी होनी सी। तो उस तो बाद फिर मेला जला असां थोड़ी सी होश संभाली तो फिर तकरीबन 65-66 च था फिर कबड्डी स्टार्ट हुई है। उस तो बाद फिर असां मैं एज ए प्लेयर भी था सन 71 च मैं पहली बारी खेड़िया सन 83 च आखिरी बारी खेड़िया। उस तो बाद चूँकि मैं खुद खिलाड़ी सा मैं हूँ दायरे कबड्डियां नैशनल तक गया तो उस तो बाद फिर मैं कंपेनिंग पटवारी कंपेनिंग शुरू की तो मैं चाहना सा कि वाई नाट के असल इतनी प्यारी जगह है इतनी खूबसूरत कीमती और तारीखी जगह है इसकी क्यों ना प्रमोट किया जाए। फिर इस पर इधर तवज्जो असा दी फिर असा इसकी इतने अरूज तक लै गए हैं मैदान खुला किया खूबसूरत जनाब स्टेज बनवाया बड़े बड़े खिलाड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी थे आए। तो हुण जनाब साढ़े पुठवाड़ ने जितने तारीखी मेले ना उस हवाले नाल इसना अपना एक नां है अपनी एक शनाख्त। बिल्कुल जी इसी कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा मेला होना बड़े तादाद लोग इत्थे शिरकत करने तो गल्लां चलनियां सन कि साहब तुस साढ़ी के दसो इस ग्रां ने अंदर कोई तारीखी इमारत हो पुराने दौर नहीं है इसने एक दारा टाइप च होनी सन जिथे लोग बई फैसले करने से इस तरह की कोई चीज़ इस ग्रां च आए जी। इस तरह एक पुठवार और खसूसन साढ़े गखड़ा में ग्रां है उत्थे 2-3 चीज़ां तुसी आम मिल सन। नंबर 1 दारा दारा मीन होना जिथे कट्ठे बई तो चौपाल जिसकी तुस आखने चौपाल उत्थे बेने उसने सिर्फ बकड़ाला है साड़ा बड़ा मशहूर ग्रां उत्थे एक दारा वा एक कौन सी रड़ी रड़ी सु मुराद है कि खुली जी जगह थी बच्चे खेड़ने भी से उत्थे बेने भी से। इस तरह हूँ पंचोर है साढ़ा ग्रां उत्थे रड़ी है उस तो बाद लैड़ी है उत्थे रड़ी है असन एक रूटा बाकायदा रड़ी है उन्हें भी एग्जिस्ट करनी उत्थे बच्चे खेड़ने ने रड़ी यानी खुली जगह ग्रां ने बिच दरम्यान तो दारा असल एक रूटे ने खसूसन रड़ी नाल एक ढेरी है उत्थे कोई 150 साल पुराना भलाई ने दरख्त हुण भी मौजूद है निके निके सां तो असां उत्थे बहने होने सां और ये जी ढेरी है रड़ी नाल रूटे ने इत्थे बहुत बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात आईयां
और इत्थै बहनी असियां साइज बड़े बड़े पत्थर हत्थां नाल घड़ी ते बहने आस्ते बनाए गए, बड़ी मेहनत मंगा साल अपनी कोशिश बने तक्के। और इत्थै बेही ते बड़े बड़े फैसले होए, बड़ियां पंचायतां बहनियां सियां इत्थै इस ढेरी पर करूंटे नी। ते उत्थै मतलब गडारी तू लड़ी तू ते कश्मीर दारू बंदेश ने से उसलै बैठका ना इतना रवाज नहीं सा होना। लोग या तो बाहर दरख्तां तले मंजियां डाही ते बहने से। करूंटे की एजाज हासिल है कि जी साड़ी ढेरी है जो भलाई हुण भी मौजूद है, जो 150 साल तो ज़्यादा उसकी उम्र है। तो साया होना सी ते बड़े खूबसूरत बड़े बड़े पत्थर है, फिर ग्रां जरा उच्ची जगह है। तो उत्थे बह के तो पंचायतां लगनियां सुन तो बहुत बहुत बड़े फैसले होने से। सही है। इस तो अलावा ग्रां अंदर कोई तारीखी इमारत मौजूद है? ग्रां च ऐसा जिस तरह कोई साड़ी मस्जिद है एक बड़ी तारीखी है कि ये पहले मस्जिद थोड़ा जी साड़ी रड़ी नाल दसने कि इत्थे होनी सी। तो साढ़े माड़े जेह्ड़े परदादा से राजा शाकर खान, हूँ जी मौजूदा मस्जिद जित्थै ये राजा शाकर की जगह से उन्हें आख्या कि क्योंकि मस्जिद है एहतराम लाजम है तो ये जरा उच्ची जगह होनी चाहिए। वो फिर जगह पर मुख्तास की गई जित्थै हूँ साड़ी मस्जिद। तो ये इस मस्जिद ने भी उम्र कोई 125-150 साल तो ज़्यादा ही उसी। तो साढ़े बुजुर्ग दसने से वालदे मोहतरम के असा सिरै पर पत्थर तो मिट्टी टोक है, पानी टोक है, तो असा इसकी बुनियाद पर रखी। तो माशाल्लाह बड़ी उच्ची जगह, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। और इसी च फिर मेरे बड़े भाई हाजी निसार साहब, उन्हें इसी तकरीबन अद्धी मस्जिद मजीद जड़ा उन्हें अपने जेब खास तो करके तो मस्जिद इजाफा किया जरा और मस्जिद का हिस्सा है। तो ये करूंटे ने जी मस्जिद है ये एक लिहाजा मशहूर है कि बड़ी उच्ची जगह शामिल है। सामने साड़ी उच्ची ढेरी है तो फिर सामने साड़ी ये मस्जिद है। तो करूंटे ने ये बहुत बड़ी तारीखी मस्जिद। बाकी अज इंसार साहब हमारे जो बड़े भाई है ये वैसे तो बेसिकली वो इलैक्ट्रिकल इंजीनियर है, दुबई कोई 40-45 साल रहे न। तो लेकिन रूहानी लिहाज नाल उन्होंने बहुत बड़ी काबशाना, बहुत बड़ी उन्होंने रियाजत है। और दरबार आलिया गमगोल शरीफ को 8 उत्थाने मरीद है, हूँ उत्थाने खलीफा भी है। तो हूँ ग्रां ही रहे पक्के। उन्होंने कहा जी मैं अपना ग्रां नहीं छोड़ना, घर है तो मस्जिद है, हर जुमरात को बेहतरीन जनाब उत्तर दावत होनी है, ख़त्म ही होना है। तो इस लिहाज नाल मस्जिद ना इंतज़ाम अल्लाह ने फजल नाल तकरीबन उन्होंने को लिया, उन्होंने अपने आप की वक्फ किया हुआ। अल्लाह ताला उनकी सेहत है जी। तो इस हवाले उन्होंने किरदार मस्जिद ने हवाले कर ये बड़ी सादत है जी, मस्जिद ने खिदमत घट घट चुने चुने लोग करन। ये दसो कि इस ग्रां ने अंदर तुसाने मोदा करूंटा ने अंदर बाला है जेरी है तालीम ने हवाले नाल इत्थे क्या सहूलियात? हाँ जी, तालीम इसराइल जी साढ़ा किता पुठवार है। खसूसन साड़ी जी गखड़ बरादरी है एजुकेशन के हवाले नाल बहुत ज़्यादा पसमाना, बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादातर इन्होंने नजरिया माश जरा सी वो मुलाजमत पेशा से फौज ज़्यादा सही है। वो तालीम चूँकि सहूलतां भी तालीमी इतनियां नहीं सियां। साढ़े वालद साहब दसने कि 4 जमातां होनियां सियां, वो भी गिदड़ियाम साढ़े तो 4-5 किलोमीटर दूर है। तो 4 जमातां उन्होंने उत्थे पढ़ियां सियां। ते करूंटा कोई स्कूल नहीं सा। उस तो बाद फिर इत्थे प्राइमरी स्कूल बनया। असां जिला होश समाली साढ़ा स्कूल करूंटा जो प्राइमरी सी। ते मैं फिर चौथी पढ़ना सा पीसी या चौथी, तो फिर करूंटा जड़ा मिडल स्कूल बनया सा। तो फिर उस तो पहले साढ़ा हाई स्कूल जड़ा होना सी लैड़ी होना सा, तो या हाई स्कूल सी डुमेली। उसला सुहावा भी हाई स्कूल नहीं सी होना, हाई स्कूल सुहाब बाद बनया, लैड़ी और डुमेली पहले बने। इस तरह साढ़े जेड़े बच्चे होने से वो प्राइमरी के बाद कोई तो छोड़ देने से, तो जिन्हें थोड़े से वेल ऑफ होने से वो लैड़ी चले जाने से हॉस्टल सा बाका था बोर्डिंग। इसी तरह डुमेली से तो फिर आस्ता आस्ता ग्रेजुएली जिला मिडल स्कूल बनया। मैं फिर मिडल किया 1967 मैं तो मिडल इम्तिहान पास किया। तो उस तो बाद फिर ए स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल जोड़ा करूंटा है 1985 राजा आजम कमाल ऑफ डुमेली डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में चेयरमैन से उन्होंने काबशा नाल ये फिर हाई स्कूल बनया। तो जिन्होंने बेटा बाद MPA बनया यावर कमाल। तो ये बड़ी काबश है सारे लोगों ने, अपने बंदे लोगों ने बड़ी मेहनत है जिन्हें इस काबश हिस्सा किया। उन्होंने
जड़े ज़्यादा हिस्सा है इसकी हाई स्कूल तक पहुँचाने से नंबरदार राजा कासब साहब, सूबेदार अजीज़ साहब, इन्होंने बड़ा किरदार है। साढ़े सुल्तान जान ज़ेब जेह्ड़े चेयरमैन भी रहे साढ़े, उन्होंने भी किरदार है। दीगर बंदे भी रल मिल के फिर जगह सारी मुख्तस की गई, फिर दित्ती गई, मिडल आई होया उसलै भी। ते इस हवाले नाल फिर एजुकेशन च सी कि मैं जिसलै मिडल कीता तो उस तो बाद अग्गें फिर कोई हालात इत्थै है नहीं सी एजुकेशन, इस हवाई स्कूल सी। तो मेरे बड़े भाई हाजी साहब जिन्होंने जिक्र किया, ये पिंडी उसलै टेक्निकल कॉलेज फारग हो गया सर्विस से आ गया, तो मैं फिर पिंडी चला गया। दैट वाज 67। मैं फिर मैट्रिक उत्थों किया, FA किया, BA किया, MA किया। इसी तरह ग्रां तो फिर कुछ बंदे फिर आस्ता आस्ता एजुकेशन वाला भी सिलसिला शुरू हो गया। गो हालें भी अप टू तो मार्क नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत बेहतर है। बच्चे हूँ अच्छे पढ़ रहे हो। ग्रां जिसलै मैं BA किया सा तो उसलै ही एक साढ़ा होर ग्रेजुएट सी, राजा हैदर जमान वाल राजा बोस्तान खान और सरदार मेजर रिटायर से, तो उन्होंने बेटा सा एक ग्रेजुएट, एक मैं सा ग्रेजुएट। इसी तरह साढ़ा करूंटा बाला बिच भी 2 ग्रेजुएट से, एक अख्तर जमान साहब अल्लाह मगफरत करे, उन्होंने BA किया सा, तो या उन्होंने कज़न से कर्नल कमर साहब, वो मिलिट्री कॉलेज जेलम में पढ़े हुए से, तो उन्होंने अपने कोटे जी 2 ग्रेजुएट से, तो पुणे करोनी जिस वेले मैट्रिक भी कोई नहीं सा होना उस वेले, जिसलै दसने मजाक से आखने होने, जिसलै बंदा मैट्रिक पास करे तो नाई भेजने होने से कि जी मुबारकबाद दे जाके 10 जमात पास की। तो मैं है कि सन एक बुने करोड़े तो अपने उठे जी टाइम उस वक्त सिर्फ 2 ग्रेजुएट से। इस वेले अल्लाह ने फजल में को दर्जन ने करीब ग्रेजुएट है, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट भी हुई है इस। तो मैं थोड़ा जगह जहाँ फिर इस तरह के बच्चियां ना जरा प्राइमरी स्कूल होना सा, तो उस तो बाद फिर मिडल होया, तो अल्लाह ने फजल नाल होना हाई है बच्चियां ना स्कूल करूंटा गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ तो गवर्नमेंट हाई स्कूल गर्ल्स 2 है। और गर्ल्स के हवाले नाल मैं इत्थै दसना चाहना कि साढ़े माड़े उस्ताद भी से कबड्डी च राजा खाकान गोला लब्बे सड़क उन्हें जनाब 4 कनाल जमीन जी वक्फ की, क्योंकि पहला जो बच्चियां ना प्राइमरी स्कूल सा डिफरेंट घर च बच्चियां पढ़ने से जाने से, ये फिर उन्हें जमीन वक्फ की। जो मौजूदा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल करूंटा है, ये राजा खाकान साहब ने ज़मीन दी। हालांकि उन्होंने अपने माली हालात इतने अच्छे नहीं थे, इसने बावजूद कुर्बानी का जज्बा देखो, अल्लाह ताला उन्हें मफरत करे कि गर्ल्स स्कूल आस्ता है उन्हें जगह डोनेट की। जी कैन साहब तालीम ने नाल दूसरी जरूरी चीज़ है सेहत ने बारे नाल इत्थे ग्रां दे अंदर कोई सहूलत मौजूद है? जी अल्लाह ने फजल साढ़े को बेसिक हैल्थ सेंटर है, और ये 1983-84 बन गया सी, 80-81 तो इसी जी बड़ी काबिश है जी कि ये उस वक्त जिस वक्त बेसिक हैल्थ सेंटर की मंजूरी होनी सी, तो उस वास्ते गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हैल्थ डिपार्टमेंट 40 कनाल ज़मीन जी है वो डिमांड करनी सी, जिथे 40 कनाल ज़मीन बेचो तो उत्थे जनाब तुम बेसिक हैल्थ सेंटर बन सको। और मैं खराज तहसीन पेश करना है अल्लाह ताला उनकी जनरल सेक्रेटरी सूबेदार अजीज़ साहब, सरदार औरंगजेब साहब और राजा अख्तर जमान साहब, इन्होंने 3 बंदे ने तरकबा सा, और इन्हें 40 कनाल ज़मीन मुंतकिल की, बाकायदा इंतकाल कराया महकमा हेल्थ पंजाब ने। और ये वायद है साढ़े इस पूरे इलाके च कि 40 कनाल ज़मीन है अस्पताल वास्ते, तो बेसिक हेल्थ सेंटर बनया, डॉक्टर साहब ने रिहाइश बनी, बाकी जनाब बने न क्वार्टर शाटर ये वो, लेकिन है कि वो बस तमीर इतनी नाकस सी जी, वो तो इम्प्लीमेंट हो सके, खंडरात बन गए। बाद फिर अस्पताल इतना मौजूद है, उस तो बाद फिर कोई इंतजाम इंसराम या इलाज ने सहूलत इतनी अच्छी नहीं सन। साढ़े घर फिर माड़ी पेट्रोलियम वाले तहरीक लगा सा, उन्होंने बड़ा फिर कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने फिर आगे डिस्पेंसरी की शक्ल इसकी दी, उन्होंने भी काफ़ी इतने हेल्प की। तो वो जनाब इस वक्त करूंटा बेसिक हेल्थ सेंटर करूंटा मौजूद है, जिसका रकबा 40 कनाल है। उस तो बाद गवर्नमेंट पर 8 कनाल रिक्वायर कर देता था, लेकिन 40 कनाल रकबे पर बेसिक हेल्थ सेंटर करूंटा लबे साढ़े कब्रिस्तान नाल मौजूद। क्या साहब इस अलावा ये दसो कि कखना ने ग्रावां सैयद जेड़े वो लाजमी होने से इन्होंने जिम्मे मस्जिद ना दीनी तालीम ना कम होना से इस ग्रां ने सजदा ने वाले नाल थोड़ा जा जी वो मैं पहले भी दसिया जी कि इस तरह साढ़े ग्रां च एक सदात ना घर स्टिल हुण मौजूद है। तो सैयद जहान शाह बुखारी
गडारी नाल तलक सा ते मेरे साथ मेरे ताया ते राजा दाऊद खान और राजा लाल खान नंबरदार आपस च बसेर भी से इन्ना बाकायदा गडारी चूंकि साढ़ा तलक सा साड़ी बरादरी सी उत्थै गै रहने से तो इन्हें की रिक्वेस्ट की थी जी कि तुस साढ़े कोल और बहुत बड़ी उन्होंने कुर्बानी को समझो उठ हिजरत करके था उन्होंने बाकायदा जगह दी गई। उस वक्त जहान शाह साहब जोड़े ना वो प्राइमरी टीचर से उस वक्त प्राइमरी टीचर होना बहुत बड़ा एजाज था। उन्होंने बाकायदा राजा लाल खान ने जगह दी इन्होंने खूबसूरत मकान बनाए जोड़े हुण भी मौजूद है। उन्होंने अगू जहान शाह साहब ने फिर 4 बेटे से एक तक साड़ी होशन पहले फौत हो गए से उस तो बाद उन्होंने 3 बेटे सैयद मतलूब हुसैन शाह महबूब हुसैन शाह और सैयद शबीर हुसैन शाह बुखारी सारे दुनिया के रुखसत हो गए लेकिन बहुत अच्छे पढ़े लिखे क्योंकि जहान शाह साहब खुद प्राइमरी टीचर से उन्होंने अपने बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ाया बल्कि डैनी स्कूल पिंडी च उन्होंने बड़े जो 2 बेटे उतना पढ़ने रहे तो उन्होंने देख के फिर जहान शाह साहब क्योंकि मैं उन्होंने बचपन से देखा बड़े जानीदा इंसान से दीनदार भी से दुनियादार भी से तो बड़ी अच्छी जनाब रहनुमाई करने से उन्होंने देख के भी तालीम वाले पास बहुत है इस हवाले नाल इस सादात घराने ने जी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एजुकेशन है वो काबिल तारीफ है जनाब तो बहुत बड़ा एहतराम है ना क्योंकि गठड़ा नाल वैसे भी सादात ना एक कलबी लगाव है रिश्तेदारी है सैयद साढ़े गोत्रमान भी है उस हवाले नाल बहुत बड़ा एहतराम दिता जाना इस घराने की तो बहुत बड़ा अच्छा एक खास मुकाम साढ़े घरों पे चले जी ज्ञानी साहब हर ग्रां ने अंदर कुछ ऐसी शख्सियात होनियां जिन्हां दी वजह तू ग्रां दा नाम भी रोशन होना लोग ग्रां की उन्हां लोकां दी वजह पछाणने उन्होंने बारे थोड़ा जिहा दसो। हाँ जी बिल्कुल असा निक्के निक्के साथ तुसें जी फलाफला मैं पहले भी दस्सिया कि गठड़ा ना ज़्यादातर जरिया माल जेह्ड़ा है वो मुलाजमत पेशा सी तो फौज ज़्यादा से ते जिस वक्त जवान होने से 18 साल होना सा बल्कि उसने 16 साल उन्हें बॉयज़ की अंग्रेज़ों ने दौड़ भर्ती करी करने से उस हवाले नाल साढ़े जनाब आर्मी च बहुत बड़ी डोमिनेशन सी वो ऑफिसर उसला नहीं से लेकिन राइफल च साढ़े राजा बोस्तान खान सरदार से और वो कलकत्ता जनाब आर्मी जो रिटायर होने के बाद बिफोर पार्टीशन उन्होंने कलकत्ता ट्रांसपोर्ट चलनी रही और क्रूटे च सब तो बड़ा और पहला चौबारा बनया सा जरा वो राजा बोस्तान खान ने बनाया सा 3 मंजिला और उसे जितने क्रॉकरी सी या दीगर सामान सी तो बम्बई और कलकत्ते ना सा उत्थे तो राजा बोस्तान खान का बड़ा नाम सी बहुत बड़े निजावाज भी से। इसी तरह उस पर सरदार शहसवार खान सो तक नहीं से वो भी आर्मी च रहे और बड़ा नाम से अगू उन्होंने बेटे जनाब सरदार औरंगजेब खान बड़ा एहतराम है रिश्ता हमारा उन्होंने बहुत नफीस इंसान से अगू उन्होंने बेटे जंगजेब के यानी साढ़े चेयरमैन ही रहे उन्होंने बेटा खानजेब है एहसान जेब है ग्रां मौजूद होने इस हवाले नाल भी जमींदारे वाले पासे जी है तो हमारे जो परदादा से राजा शाकर खान बहुत बड़े नाड़ से जिन्होंने वैज हमारे आज बैठे हैं तो ना से बहुत उस तो बाद राजा रतासब खान उन्हें वालद से राजा रहम अली खान मेरे नंबरदार से और उनकी फारसी पर अबूर सा कि मैं कॉलेज पढ़ना सन साढ़े घर सामने मैं ढेरी ने जिक्र किया तो मैं बहना होना सा तो फिर हमारे को बेत है तो दसने होने से जनाब काबुल न बादशाह तो ईरान न बादशाह मिले किस तरह फारसी किस तरह गुफ्तगू करने बिल्कुल फ्लुएंटली वो फारसी बोल करने से क्योंकि उस दौर पुराने दौर जो फारसी मना थोड़ी कौमी जुबान भी सरकारी जुबान भी होनी चाहिए सारा जी हाँ तो इसी तरह दीगर अपना को है सारा उत्थे सारे ही बहुत बड़े लेकिन 2 ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने जिक्र करना जरूरी समझा। एक राजा जंदाद खान जेड़े इंस्पैक्टर रिटायर होए से पुलिस चूँ उसलै मशरकी पाकिस्तान होना सा और साढ़ा जिसला स्याला ट्रेनिंग कॉलेज है उसलै सारदा एक जगह ढाका उत्थे ये इंस्पैक्टर से तो उन्होंने हत्थां ने ट्रेंड किए पंजाब कोई 4-5 IG रह चुके जिन्हें ख्वाजा अब्दुर्रहमान को जामी साहब और ये वो ना जिक्र तो उन्होंने हमारा बड़ा इकराम ना रिश्ता सा बहुत कुछ उन्होंने सीखा। इसी तरह दीगर जेड़े सूबेदार रियासत साहब सन तो उन्होंने बड़ा इकराम ना रिश्ता सा। उस तो बाद राजा अख्तर जमान साहब जेड़े 2 साल पहले डेथ हुई वो बहुत बड़ा नाम से उन्होंने
ਮਿਲਟਰੀ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਏ ਔਰ ਉਸ ਬਾਅਦ AWC ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੀਗਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਲੋग से शफकत करने वाले लोग से ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਗਫਿਰਤ ਕਰੇ। जी तुसां गल की लगड़े वाली ढेरी नहीं तो इसने ढेरी ने बुने पास है कुछ कदीम कबरां मौजूद है पुराना कुआं मौजूद है कुछ इसने बारे थोड़ा दसोगे उत्थे कोई धम्याल कुआं या बाज अच्छा एक क्रूटे को ना सारे असा उसकी ना निके निके लगड़े नहीं ढेरी उसकी आखने हूँ लंगड़ा किस से ज्यादा होना सी पिछले पर पलाइयां होनी मौजूदियां लेकिन दो त्रै ऐसियां बड़ियां पलाइयां सी एक बाज होना बादशाह ते एक छोटा होना उसकी लगड़ा ते वो उत्थे बहना सा ते जिला कुड़ियां बच्चे कड्ढे होने से ना तू तकना सा उठू मारना सा शूर तो ऊंचा चाहिए करना सा उसने तू पै गया उस ढेरी में ना लगड़े वाली ढेरी में लगड़ा तू कर रहा सा तो उठा एक छोटा जा ना कोई कब्र जी है तो कोई चंद कब्र ही उठा उन्हें उसने इतने बारे नहीं पता कि किन्ना लेकिन अकीदत बड़ी सी कि निके निके होने से जिले हाड़ा जेठा जो गर्मी सख्त होनी सी बारिश नहीं सी होनी कहने जी जुलो जी लगड़े नहीं ढेरी उत्थे चावल बनसा तो उस तो बाद दुआ करसा तो अल्लाह ताला बारिश दे वो कुछ रवायात ऐसियां भी हैं कुछ चावल बंडे तो उतों ले निकार अशने में दौरान जनाब बारिश हो जानी एक अकीदत है बड़ी खूबसूरत जगह है ये वो सारा सिलसिला ये लगड़े वाली ढेरी है इसकी हाँ वो असा उसके आने खूह है क्या सर तम्याला में मोड़े वाला खूह रवायत नहीं चलना सा सकी नहीं पता सा तो बाद ये पता चला कि कौम तम्याल थे आबाद सी तो बड़ा कब्रिस्तान है बड़ा तारीख कब्रान है बड़िया बड़िया कब्रां उत्थे ये कोई तम्याल कौम इतने आबाद सी तो खूह हुण भी मौजूद है हुण से पानी सुकी गया लेकिन उस वक्त त्रोटा होनियां सी त्रोटा मीन जिला खुश साली होनी सी आड़ा जेठा च उस खूह च पानी भी सानू पड़ा बड़े दूरों लोग को पानी भरने पैने बड़ा मिठा पानी सा उसके सारे सन तम्याला में मोड़े वाला खूह ते नाल जिहड़ियां कब्रां शबरां ये वो सारा लेकिन किसी टाइम तो फिर आबादी सी उस तो बाद इत्थों फिर वो आबादी जिहड़ी है वो खत्म जी क्या गल जिस तरह तुसां अपनी जिंदगी गुजारी एजुकेशन नाल तुसां ताल्लुक रहा तुसां ऑफिसर रहे हो कबड्डी भी खेलने रहे हो प्लेयर भी रहे हो उस तो बाद तुसां पटवारी कंपेयरिंग में अपना नाम बनाया पूरी दुनिया में आवाज़ पटवार ना सोई खिताब इन्हां सारियां गल्लां की तू इलावा तुसां ज़राअत विच तुसां दिलचस्पी किस तरह पैदा हुई तो ये जेह्ड़ा शेरबाज खान पटवार फार्म तुसां बनाया इसने हवाले थोड़ा जिहा दसो। हाँ जी वो मैं दस्या जनाब कि मिट्टी का जो रिश्ता है ना ये तमाम रिश्तों पर हावी है तो चूँकि असा बचपन भी इतना गुजरिया दिन तक मैं इतना पढ़िया वालिद और उसका मतलब मैं गुरबत का जमाना सा हाल शाल पाने से मुश्किल साल ने दाने ही नहीं से होने बारिश हुई तो ही ना आकर इसी तरह बाकी सारे में ये हाल सा तो वो जमीन और शुरू तो बड़ा प्यार सा तो मैं फिर सन 80 तो जनाब मैं तुझे नोटिस जाना मैं जमींदारा शुरू किया सा मैं पिंडी सर्विस करना सा तो हफ्ते दिन शामी में आ जाना सा तो जो जिला ट्रैक्टर स्टार्ट होए तो फिर मैं जमींदारा शुरू किया पहले वाल साहब से मैं बचपन के वाल साहब फोत हो गए से 15 साल साड़ी ज़मीन बैठी रही साड़ी ज़मीन किक्कर से टालियां तो जंडी जमीन से बिल्कुल जंगल बन गया तो जिला ट्रैक्टर आम होए तो मैं फिर जमींदारा स्टार्ट किया और यकीन करो 80-81 पहली दफ़ा साढ़े ग्रां थ्रैशर जो आया सा वो मैं आंदा सा थ्रैशर नंगा पहली बारी मैं इतना वो आया सा तो फिर लोगों की दसिया यार जदीद काश्तकारी बड़ी जरूरी है तो फिर बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे को चंद पुत्रा दस सा हूँ बी केड़ा पाओ मैं आना उन्होंने भाई तुम थोड़ा सा सीखनी तुम सारे पुछ रहे हो इस तरह एक मोहब्बत सी इस नाल तो इस तरह मैं फिर इसकी थोड़ा जा जदीद शक्ल दी फिर इतना छोटा जा मेरा स्टोर फार्म बनाई करे सारी क्योंकि ज़मीन कट्ठी सी तो ये वाल साहब बड़ी मेहनत करने से पीछा मैं 2001 पहले डैम बनाया ताकि पानी ज़मीन के लाई जाए वो ज़मीन वाल साहब जिसने अरबाब जी जमा रहने से ना उत्थे तो सब्जियां तो गोभी तो टमाटर तो भिंडियां भी हुई इस वास्ते कि पानी अगर ज़मीन की मिल जाए तो साड़ी पुठवार में ज़मीन जी पानी है लोगों की भी रागब किया यार निके निके डैम बनाओ कोई सरकार भी सबसिडी देनी वो अपने तौर पर करो तो ये डैम 25 साल हो गए
तो ये जनाब ज़मीन फिर मैं आबाद की, बहुत बड़ा जंगल था जनाब, ग्रो कर गया, बूटे ही को नहीं से होने, तो हूँ तक को बंदा लंघ नहीं सकना, अल्लाह ने फजल इतना जंगल है। फिर मैं पिछले साल अल्लाह ने फजल नवा एक डैम होर गया बनाया 50 फुट हाइट वाला, कि पानी जी है वो बेसिकली पानी जिंदगी है, और पानी ज़रात नाल जिला शामिल हो जाना सानू सोना उत्थे उगाई सकने हो। बिल्कुल ये पर शेरबाज खान पुठवार फार्म इस वास्ते शेरबाज मेरे दादा जी ने नाम सा, उन्होंने नाया पर मैं शेरबाज खान पुठवार फार्म रखा थे जनाब। तो पूरी कोशिश है कि लोगों की भी अस हेल्प भी करने, मैं दसो क्या करिए, कनोला अस काश्त करने, मैं लैसन तै G1 काश्त किया, कणक तो सारे अस काश्त करनी है। मतलब है कि ज़रात साढ़े जेह्ड़े उन्होंने बिछोना है, इस तो बगैर नहीं, अनाज पैदा करो, आपो भी खाओ, लोगों के भी खिलाओ। मैं हम पिछले साल कणक की फसल बहुत घट हुई सी, लेकिन अल्लाह ने करम से हमारी बहुत बेहतर हुई, तो 20 तो ज़्यादा खानदाना कि मैं कणक प्रोवाइड की नॉर्मल रेट्स ते अल्लाह ताला की ब्लैसिंग है। तो मैं आना ज़मीन नाल प्यार करो, ये तुसां की हमेशा रीता भी दस। कोई साहब दसो कि क्रूटन वाले नाल असां गल करने ते तुसां क्या समझदे हो इस ग्रां ने जेह्ड़े वसाइल दा तुसां दस्सेआ ज़्यादा ज़राअत ना इत्थै मौजूद है, लोग मुलाजमत पेश आए, तो इत्थै ग्रां ने कोई मसाइल ऐसे जिसने बारे तुसां हाईलाइट करना चाहो? जी मसाइल तो हमेशा ही रहने ना, सिर्फ कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन है कि इसने जो है कि सब तो पहला चूँकि मेरा तल्लक ही महकमा तालीम ना रहा, मैं 35-40 साल अटैच रहा महकमा तालीम नाल, पर तालीम ना होने की वजह तो मैं ग्रां तो मैं हालांकि स्वाबा कॉलेज प्रोफैसर सा, तो बच्चों की तालीम हासिल मैं फिर पिंडी शिफ्ट होया, बच्चों की फिर पढ़ाया, अल्लाह ने फजल नाल इसलिए मैं बड़ा खुशकिस्मत है कि बच्चे हमारे पढ़े लिखे अपनी जगह पर मौजूद है। तो लेकिन एजुकेशन के हवाले नाल मजीद सहूलत चाहिए, बहुत ज़्यादा चाहिए। एजुकेशन स्टैंडर्ड बेहतर होना चाहिए, इंटर कॉलेज होना चाहिए, बच्चे ने इंटर कॉलेज होना चाहिए ताकि दूर बच्चे न जान, लोग अच्छी तालीम हासिल करन। उस बाद एग्रीकल्चर के हवाले नाल लोगों की अवेयरनेस देनी चाहिए। इस वक्त बहुत बड़े मसाइल है एग्रीकल्चर कि साढ़े पास एक बूटी आई हुई है, एक जमीन है, एक जंगलात है, जंगल साड़ी रौनक पुठवार नहीं जंगल है, बिल्कुल वो जंगल साढ़े ख़त्म होने पे महकमा ज़राअत है, महकमा जंगलात है, इस पासे कोई आई एम सॉरी टू से कोई ख़ास तवज्जो नहीं दे रही। मैं कितने इंटरव्यू रिकॉर्ड कराई चुके हैं यार, साढ़े तक को जंगल बर्बाद होने पे, लोगों का नजरिया मुआश माल मवेशी है, लाइफ स्टॉक है, बकरियाँ रखी हैं, लोग रखी हैं, ये वो सारा इस हवाले ने एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू नाल रिश्ता है। उसी तरह हेल्थ नहीं है जी सहूलत होनी चाहिए, लोग बीमार हो जाए दूर किस तरह जाना, इतनी 40 कनाल अस जगह दी, इतना बड़ा अस्पताल है, इतना जनाब क्वालिफाइड लेडीज़ है, मेल डॉक्टर्स होने चाहिए, लोगों की इतना सहूलत मिलनी चाहिए। उस तो बाद बेरोज़गारी इतनी है, कोई ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए, टेक्निकल एजुकेशन होनी चाहिए, ये बड़ी लंबी कहानी है, मैं क्या बयान करा, तो लोगों की रोज़गार मिलना चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए। महकमा जंगलात है, इतना इलाका है सारा, जंगलात की प्रमोट करो, लोगों की अवेयरनेस दो यार कि जंगल भी लाइफ है। आजकल ने इस दौर जंगल की इतनी इंपॉर्टेंस है, गर्मी आ रही और ये जो क्लाइमेट चेंज इसकी पुराने हो, उस हवाले नाल ये जंगलात इतना की रोक सैलाबों तो तबाहियाँ तो रोकने, जंगलात फिर ये लकड़ी है उसमें इस्तेमाल सी कर सक रहे हो, माल मवेशी में इस्तेमाल आ सक रहे, तो इस तरीके नाल और दीगर जो है ना मेन चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, अवेयरनेस दसनी चाहिए नवी नस्ल की कि तुम इस पास आओ। गाइडलाइन जब तक ना उसी बंदा जिस तरह अनगाइडेड मिसाइल और तबाह करना, गाइडेड मिसाइल वाले अपने निशाने पर जाना, लोगों की गाइडलाइन मिलनी चाहिए। लेकिन साहब बहुत शुक्रिया, तुसां बहुत सारा टाइम दिता, अजकल टाइम ही है जेड़ा लोगों को कोई नहीं, कोल बहने नहीं, गलबात करने नहीं, तो तुसां बहुत शुक्रिया। तो आखिर तुसां अपनी बरादरी की अहले इलाके की अगर कोई पैगाम अगर देना चाहो? बस पैगाम है सब तो नंबर 1 तो यह है जी कि अपनी औलाद की पढ़ाओ, अपनी औलाद की जदीद तालीम तो रास्ता करो। अगर खुशहाल ज़िंदगी गुजारना चाहते हो अपनी ज़ाती भी, इज्तमाही भी और कौमी सतह पर भी, अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो दो, ठीक है, क्योंकि बच्चे तालीम याफ्ता हो तो पूरा माशरा जड़ा ना वो शुरू हो सी, पूरा माशरा तालीम याफ्ता हो सी, तुसा नेशन की भी बच्चे पेश कर सो। उस तो बाद इज्जत, एहतराम और तरबियत ये बहुत ज़रूरी है अपनी औलाद की। अपने आबाओ अजदाद की हिस्ट्री दसो, अस किस तरह मुश्किलात इत्थे आ गए, हूँ सहूलतां बहुत होनी, इन सहूलतों तो फायदे उठाओ, तो इस हवाले नाल है। उस तो बाद एग्रीकल्चर जी है ज़मीन कि तुम आबाद रखो, तो पौधे लाओ, दरख्त लाओ,
ਘਰ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਰਵਾਜ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੋਂ ਸਹਿਣੇ ਉਹ ਸਭ ਪੱਖੀਆਂ ਝੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਸਾ ਰਾਤੀ ਬੱਚਰ ਖਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਸਾਡੀ नेमत मिलियां इन्होंने शुक्र इस सूरत अदा कर सकने तो अपने हिस्से में कोई पौधा ला दो, अपने हिस्से में बच्चे की तालीम दे दो, अपने जो कुछ तुसा को है वो डोनेट कर जनाब। इसे नाल ही इजाज़त की इंसान तारीख ना सफ़र जारी रहा सी। मिलसा अगले प्रोग्राम में किसी और ग्रांट किसी और शख्सियत ना अल्लाह के पास।